ये क्लास आपका झारखंड जनजाति पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग उरांव जनजाति से शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग संथाल जनजाति को कम्प्लीटली देखे थे। अब उरांव से स्टार्ट करते हैं और बाकी के जनजातियों को फिर इसमें देखेंगे। यह पीडीएफ आपका डीएसपी की पाठशाला का जो क्वेश्चन बैंक है वो है। आप लोग डायरेक्ट बुक खरीद सकते हैं या फिर पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया हूँ, और ये जो मार्क्ड पीडीएफ है ये क्लास ख़त्म होने के बाद आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे आप लोग जरूर जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन है, धूम कुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धूम कुड़िया जो है आपका उरांव जनजाति से संबंधित है, और यह आपका युवागृह है, उरांव जनजाति का युवागृह। तो युवागृह से संबंधित दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि लड़कों के धूमकुड़िया को, मतलब लड़कों के युवागृह को जोक एरपा और लड़कियों के धूमकुड़िया को पेल एरपा। और ये दोनों नाम आपको याद रखना होगा कि उरांव जनजाति में जो लड़कों के युवागृह है उसको जोक एरपा कहते हैं, और जो लड़कियों, कुंवारी लड़कियों की जो धूमकुड़िया मतलब जो युवागृह है उसको पेल एरपा कहते हैं। और जोक एरपा का दूसरा नाम धांगर कुड़िया भी है। तो इसको भी आपको याद रखना होगा। ये तीन नाम आपको याद रखना होगा कि पुरुषों मतलब लड़कों का जो युवागृह है उसको जोक एरपा कहते हैं, और इसी चीज़ को धांगर कुड़िया भी कहते हैं, जबकि लड़कियों की जो धूम कुड़िया है उसको पेल एरपा कहते हैं। धूम कुड़िया में प्रवेश हेतु 10 से 11 वर्ष की उम्र, मतलब ये 10 से 11 वर्ष के उम्र में धूम कुड़िया में प्रवेश होता है। और धूम कुड़िया में सदस्य बने रहने का जो उम्र है वो विवाह के पूर्व तक, मतलब ये अविवाहित लड़कों और लड़कियों के लिए है। और जोक एरपा मतलब कि लड़कों का जो युवागृह है उसका जो सीनियर होता है, मतलब उसका जो देखभाल करने वाला होता है या फिर नियंत्रण करने वाला, उसको हम लोग धांगर महतो या फिर सिंपल महतो कहते हैं। जबकि लड़कियों की जो युवागृह है जिसको पेल एरपा कहते हैं, तो पेल एरपा की जो देखभाल का जो जिम्मेवारी लेती है या फिर जो नियंत्रण और देखभाल का काम करती है उसको हम लोग बड़की धांगरीन कहते हैं। तो ये सब जो टर्म है आपको याद रखना होगा एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, धूम कुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। अभी हम लोग पढ़े उरांव। इनमें से कौन सी द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित है। तो ये भी आपका आंसर क्या होगा, उरांव। उरांव जनजाति जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आपकी संथाल है, मतलब सबसे अधिक पॉपुलेशन संथाल का है और फिर उरांव जनजाति का। और उरांव लोग सबसे अधिक रांची में निवास करते हैं। उरांव की भाषा जो कि कुड़ुक है और प्रजाति जो कि द्रविड़ है, दोनों दृष्टि से द्रविड़ है। आपको ये द्रविड़ याद रखना है। कुड़ुक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, और उरांव जनजाति के लोग कुड़ुक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका मतलब होता है मानव। कुड़ुक का मतलब मानव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुड़ुक के नाम से भी जाना जाता है। तो कुड़ुक के नाम से जाना जाता है आपका उरांव, मतलब उरांव जो है खुद को कुड़ुक कहते हैं और कुड़ुक भाषा बोलते हैं। उरांव जनजाति कई गोत्रों में विभाजित है, जिसको हम लोग किली बोलते हैं, किली। तो ये शब्द आपको याद रखना होगा। उरांव जनजाति में गोत्र को किली कहा जाता है। त्योहारों के दौरान उरांव जनजातियाँ एक विशेष पेय का सेवन करती है जिसे हड़िया। तो ये आप लोग जानते होंगे, हड़िया जो है, या फिर इसको राइस बियर भी कहते हैं। रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है। तो रांची में पाई जाती है उरांव। जहाँ पे डिटेल में पढ़ना होगा वो मैं बता दूंगा, और जहाँ पे नहीं तो मैं स्किप करूँगा। प्रारंभिक काल, और आप लोग भी अभी स्किप करेंगे इन चीज़ों को। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। देखिए, आज के समय में उरांव गाँवों का, मतलब जहाँ पे उरांव लोग रहते हैं, तो उरांव गाँवों का पुरोहित या फिर लौकिक प्रधान, ये जो है आज के समय में महतो होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि महतो जब नहीं थे तो उस समय कौन हुआ करते थे। तो उस समय हुआ करते थे गोड़ाइत। मतलब पहले ये पुरोहित और लौकिक प्रधान का काम जो है गोड़ाइत के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब जो है वो महतो के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन आप लोग ठीक से देखिएगा, इसमें दो क्वेश्चन है, और ये जेपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है।
आपका ये पूछा जा सकता है ये लाइन कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। ये प्रसिद्ध कहावत जो है वो आपकी उरांव जनजाति का है। और उरांव समुदाय जो है दो खूंट में बटा होता है, एक पाहन और दूसरा महतो। महतो को ही मुंडा खूंट भी कहते हैं। तो पाहन गांव का धार्मिक प्रधान या पुजारी होता है, जबकि महतो जो है वो गांव का मुखिया होता है। इसलिए कहा गया है कि ये जो पाहन है वो गांव को बनाता है, जबकि महतो तो जो है वो गांव को चलाता है, क्योंकि महतो जो है गांव का मुखिया होता है। आज के समय में महतो जो है वो गांव का प्रधान होता है उरांव समुदाय में, ये आपको याद रखना है। और यह प्रशासनिक, न्यायिक और संपर्क अधिकारी होता है। गांव के झगड़े एवं विवादों का निपटारा महतो द्वारा ही किया जाता है। तो सिंपल है, महतो जो है अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि गांव का मुखिया होता है, और मुखिया का काम यही सब है, जो भी गांव का झगड़ा या फिर विवाद हुआ उसको निपटान करना। और पाहन गांव के धार्मिक पर्व त्यौहार में पूजा पाठ करते हैं। कई उरांव गांवों में बेगा के द्वारा भी पूजा पाठ किया जाता है, इसको भी देखिएगा आप लोग। एक आप ये याद रखिएगा, पढ़हा पंचायत। तो पढ़हा पंचायत का जो सर्वोच्च व्यक्ति है वो पढ़हा राजा कहलाता है, और जो उरांव समुदाय की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था है उसमें पढ़हा दीवान होता है, हेड। बस आप ये याद रखिएगा, बाकी डिटेल पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। झारखंड में इस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है जनजाति की पहचान करे। तो उरांव जनजाति में कोई भी दूसरा त्यौहार नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका मुंडा। अब यहाँ है महली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है। तो ये मुंडा प्रजाति की शाखा है, महली और कंपट। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, 2017 में एसआई के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलती है। तो रांची में सबसे अधिक आपको मिलता है मुंडा। उरांव का भी पॉपुलेशन अच्छा खासा है। मतलब अगर ये पूछा जाए कि उरांव जनजाति सबसे अधिक कहाँ है, तो उसका आंसर होगा रांची। और यहाँ पे पूछा गया है कि रांची में सबसे अधिक कौन सी जनजाति है। तो झारखंड में सबसे अधिक पॉपुलेशन संथाल जनजाति की है, संथाल के बाद उरांव के बाद मुंडा, और 4th नंबर पर है आपका हो। ये 4 कम्युनिटी है जो कि आपका कृषि कार्य करते हैं, अस्थाई कृषि। और अभी हम लोग देख रहे हैं मुंडा जनजाति को। तो मुंडा जनजाति जो है सबसे अधिक अगर है तो वो खूंटी जिला में है, जबकि अगर उरांव की पूछा जाए तो उरांव सबसे अधिक जो है वो रांची जिला में है। और यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग खूंटी तो है नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ मुंडा हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं याद करेंगे आप, इस तरह से याद करिए कि उरांव जनजाति सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो रांची में, और मुंडा जनजाति सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, खूंटी में। और खूंटी के बाद मुंडा जनजाति सबसे अधिक रांची में पाया जाता है। अब है शासन एक स्थान है जहाँ मुंडा अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं। शासन एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मुंडा लोग जो है अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं। मुंडाओं में दफनाने और मतलब शव को दफनाने और जलाने दोनों की प्रथा पाई जाती है, लेकिन दफनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है। मरने के बाद अस्थि कलश को एक निश्चित स्थान में गाड़ दिया जाता है, जिसको शसान कहते हैं। ये ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड है, शसान। और शसान पर एक पत्थर रख दिया जाता है और इस पत्थर को शसान दीरी कहा जाता है। और इस प्रथा को हड़गड़ी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका अस्थि कलश में क्या होता है, हड्डी होता है, तो हड्डी को गाड़ दिया जाता है, इसलिए हड़गड़ी भी कहते हैं। शसान दीरी की मुंडा गांव की असली पहचान है अस्थि विसर्जन पौष माघ के महीने में। इतना आपको नहीं करना है। 1 वर्ष की अवधि में मरे सभी व्यक्तियों की हड्डी शसान में गाड़ी जाती है, इसे जंग टोपा कहते हैं। ये भी आपको याद नहीं रखना है। मुंडा शसान में क्या रखते हैं, तो मुंडा शसान में अपने पूर्वजों की हड्डियाँ रखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा मृतकों की याद रखने के लिए शसानदिरी जगह है, तो शसानदिरी जगह है। मुंडा जनजाति जो है अपने पूर्वजों की हड्डी वहाँ पे रखते हैं। झारखंड में किस जनजाति का युवागिरी गति ओरा के नाम से जाना जाता है, तो गति ओरा के नाम से जाना जाता है मुंडा। मतलब मुंडा जनजाति की जो युवागिरी है उसको गति ओरा या फिर गिती ओरा जो भी है
गीति ओरा या फिर गति ओरा। युवागिरी का मेन काम क्या है? तो युवक युवतियों को शिक्षित प्रशिक्षित करना, दीक्षित प्रशिक्षित करना, यही है। मुंडावादी खुद को होड़को कहते हैं या फिर होड़को बताते हैं, जिसका मतलब होता है मनुष्य। और उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक बताते हैं, कुड़ुक का मतलब होता है मानव। और मुंडा जनजाति खुद को होड़को बोलते हैं, जिसका मतलब होता है मनुष्य। झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो रांची जिले में सबसे अधिक आपका मुंडा जनजाति पाया जाता है। झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है? तो 4 टॉप के जो पॉपुलेशन वाले 4 हैं वो सभी, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा मुंडा। मुंडाओं के प्रमुख देवता कौन है? तो मुंडाओं के प्रमुख देवता सिंह बोंगा। मुंडाओं के ग्राम देवता हाथू बोंगा, ये भी याद रखना है। मुंडा के ग्राम देवता हाथू बोंगा। देसावली और गांव की सबसे बड़ी देवी जो है देसावली, ये भी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। देसावली कौन है? तो गांव की सबसे बड़ी देवी है। मुंडा जनजाति में जो पुजारी होते हैं उनको पाहन कहते हैं। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को होड़ो जगर, देखिए मुंडा लोग खुद को होड़को कहते हैं और अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। अगर होड़ो याद रहेगा तो आपका हो जाएगा। और मुंडा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट श्रेणी में रखा जाता है। ये सब एकदम फर्स्ट वाले क्लास में बताया गया है, याद भी आपको करने के लिए कुछ टेक्निक्स बताए गए हैं, तो वहाँ आप लोग फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। मुंडा जनजाति की भाषा मुंडारी है। देखिए उरांव की भाषा जो है वो कुड़ुक है, तो मुंडा जनजाति की भाषा जो है मुंडारी है। और मुंडारी जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, जबकि उरांव की जो कुड़ुक वाली भाषा है वो आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और मुंडा लोग अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं, खुद को होड़ो को और भाषा को होड़ो जगर। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहते हैं? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको डाली कटारी भूमि कहते हैं। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली, पाहन कौन होते हैं? जो पूजा पाठ करते हैं, तो पाहन को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, जिसपे किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता है, उसको हम लोग डाली कटारी भूमि कहते हैं। पाहन का सहायक जो होता है उसको पुजार या फिर पनभरा कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। एग्जाम में अगर ये पूछा जाए भूत खेता, तो आप समझिएगा भूत खेता क्या है? तो इस भूमि के उपज से गांव के, ऐसा खेत जिसके उपज से गांव के भूत प्रेत की पूजा पाहन के द्वारा की जाती है। मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव का मुखिया, तो मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव का मुखिया जो है वो हाथू मुंडा होते हैं, जबकि उरांव गांव में जो गांव का मुखिया होते हैं वो महतो होते हैं। मुंडा गांव का जो प्रमुख है या फिर मुखिया है उसको हम लोग मुंडा या फिर हाथू मुंडा, ये दोनों ही हो सकता है, दोनों ही एक ही लोग हैं। मुंडा कह लीजिए चाहे हाथू मुंडा। तो ये आपका गांव के स्तर का हो गया कि गांव में मुंडा का कोई गांव है तो उसमें जो सबसे प्रमुख मुखिया है वो मुंडा कहलाएगा। लेकिन आपका फिर 5 से 20 को मिलाकर, मतलब 5 से 20 गांव को मिला करके एक अंतर ग्रामीण पंचायत बनती है। मतलब पंचायत का निर्माण कई गांवों को मिलाकर, जिसमें 5 से 20 गांव तक आपको देखने को मिलेंगे। तो इतने गांव मिल करके एक पंचायत बनता है, जिसको हम लोग पढ़ा पंचायत कहते हैं। और इस पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो पढ़ा राजा होता है। तो यहाँ पे पढ़ा राजा है और यहाँ पे मुंडा है। मुंडा जो है या फिर हाथू मुंडा जो है वो गांव का प्रधान होता है, जबकि पढ़ा राजा जो है वो आपका पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी या फिर प्रधान होता है। और कुछ मुंडा क्षेत्रों में पढ़ा राजा को मानकी भी कहते हैं। ये पढ़ा राजा जो है यही आपका मानकी भी कहलाता है। अभी आप लोग JSSC CGL के लिए ऐसे आप याद कर लीजिए, लेकिन जब हम लोग JPSC प्रीलिम्स का पढ़ेंगे या फिर JPSC मेंस का पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल, ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि JPSC में थोड़ा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो गांव के प्रधान मुंडा कहलाते हैं और मुंडा को हाथू मुंडा भी कहते हैं। और पंचायत का प्रधान
पंचायत को पढ़ा पंचायत कहते हैं, और इसके जो प्रधान होते हैं उसको पढ़ा राजा कहते हैं, और पढ़ा राजा को मानकी भी कहा जाता है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आप लोग किसी बुक में या फिर कॉपी में लिख करके अलग से याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में संथाल एवं मुंडा जनजाति का अनुपात कुल जनजातीय संख्या के अनुसार कितना था। मत याद करिएगा ये सब क्वेश्चन, सिर्फ आपको ये याद रखना है संथाल जो है झारखंड में सबसे अधिक एसटी आबादी वाला जनजाति है, और 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जो कुल जनसंख्या रही है 27 लाख, और इनका जो प्रतिशत है वो 31.86%। बस ये आपको याद रखना है कि ये सर्वाधिक है, बाकी का आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो इस प्रथा को सोसो बोंगा कहते हैं। तो पुरखा कहानियाँ पूर्वजों की कहानियाँ हैं जिसको हम लोग सोसो बोंगा कहते हैं। मुंडा परिवार परंपरा का रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो मुंडा परंपरा का जो रीजगढ़ है वो आपका रोहतासगढ़ से संबंधित है, और मुंडा जो है आपका छोटा नागपुर में आकर के बस गए, इसको हम लोग शेखर भूम कहते हैं। स्टोरी जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे कभी, जब जेपीएससी का प्रीलिम्स पढ़ेंगे उस समय। और आप ये याद रखिएगा कि सबसे पहले छोटा नागपुर में मुंडाओं का ही आगमन हुआ था। कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस तरह से मुंडा जनजाति आपका खत्म होता है। अब हम लोग करते हैं हो जनजाति में जो पहला क्वेश्चन है वो है गोनोंग किस जनजाति में वधू मूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है? हो जनजाति जो है झारखंड की 4th सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जनजाति है, और इसका पहला क्वेश्चन है गोनोंग किस जनजाति में वधू मूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है? तो गोनोंग हो चाहे पोन हो, ये दोनों ही आपका हो जनजाति का वधू मूल्य है, और पोन जो है ये आपका संथाल में भी वधू मूल्य है। हो समुदाय में वधू मूल्य को क्या कहते हैं? तो गोनोंग कहते हैं, या अगर ऑप्शन में पोन रहे तो वो भी आंसर होगा, जो कि संथाल का होता है। बोंगा किस कबीले के देवता है? बोंगा जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका हो जनजाति की सर्वोच्च देवता है सिंह बोंगा। देशावली ग्राम देवता को कहते हैं, जिसको पाहुई बोंगा भी कहते हैं। ओटी बोड़म पृथ्वी देवता, और नागे बोंगा नदी देवता। 4th नंबर क्वेश्चन है अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, अंडी और ओपोर तिपी। अंडी ओपोर तिपी हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय विवाह जो है वो आंधी विवाह या फिर अंडी विवाह है, और जो कि आपका एक प्रकार का विधिवत विवाह है, और यहाँ पे वधू मूल्य को गोनोंग या पोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंधी और ओपोर तिपी। आंधी कहीं कहीं मिलेगा या फिर अंडी भी मिलेगा आपको, तो अंडी या फिर आंधी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह जो है आपका हो जनजाति। नेक्स्ट जनजाति है खरवार। निम्न में से कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है? तो बहादुर जनजाति में है खरवार। वीर एवं लड़ाकू जनजाति भी कहलाती है, और इनका यूनिक फीचर जो है वह है कि अपने सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाला और सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है? तो जब भी बहादुरी का या फिर मार्शल जनजाति ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा आपका खरवार जनजाति, जो कि पलामू क्षेत्र में पाया जाता है। खरवार जनजाति जो है आपका द्रविड़ मूल के हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? तो खरवार। खरवार जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या जो है गढ़वा जिले में पाई जाती है, मतलब पलामू प्रमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए या फिर तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका भी आंसर खरवार होगा। यही है सच्चाई और सच्चाई के लिए बलिदान, इनका मेन फीचर है, इसे आप लोग याद रखिएगा खरवार जनजाति से। फिर है नेक्स्ट आपका सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया हो चाहे माल पहाड़िया हो,
इन दोनों जो है स्थानांतरण कृषि करते हैं और इनका संकेंद्रण जो है राजमहल क्षेत्र, जो कि राजमहल में है, जो कि साहिबगंज जिला के अंतर्गत आता है। तो राजमहल क्षेत्र के दामिनी कुओं में है। सोरिया पहाड़ी जनजाति को मलेर भी कहते हैं और इनकी भाषा जो है वो मालतो है। और सोरिया पहाड़िया जनजाति जो है, जो स्थानांतरित कृषि करते हैं, उसको कुरवा के नाम से जाना जाता है। मलेर किससे संबंधित है? तो मलेर जो है वो सोरिया पहाड़िया से संबंधित है, क्योंकि इनको मलेर कहा जाता है। और सोरिया पहाड़िया जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं होती। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोत्र प्रथा किन में नहीं पाई जाती है, तो सोरिया पहाड़िया। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा, मतलब स्थानांतरित कृषि? तो इसका आंसर हो जाएगा सोरिया पहाड़िया। माल पहाड़िया भी होता है आंसर। और ये जो कृषि करते हैं स्थानांतरित कृषि, इसको हम लोग कुरवा भी कहते हैं। झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? इसका भी आंसर सोरिया पहाड़िया और इस कृषि का नाम है कुरवा। तो आप देख रहे होंगे कि एक ही प्रकार का क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति वास करती है? तो राजमहल पहाड़ी में सोरिया पहाड़िया, जो कि साहिबगंज जिला के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सी जनजाति राजमहल और संथाल परगना? तो इसका भी हो जाएगा सोरिया पहाड़िया। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में सोरिया पहाड़िया जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित जनजाति क्या है? तो इसका भी आंसर है आपका सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया बीरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो इसमें सबसे पहले आपको ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है अगली बार कि बीरू गोसाई जो है वो का पूजा कौन करते हैं? तो सोरिया पहाड़िया। और किसके रूप में? तो सूर्य के रूप में। बीरू गोसाई, सूर्य भगवान, सोरिया पहाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम किसके संबंधित है? तो झूम जो है आपका झूम कृषि जो है एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है और स्थानांतरित कृषि जो है वो सोरिया पहाड़िया जनजाति करते हैं। तो सोरिया पहाड़िया यहाँ पे है पहाड़िया। नेक्स्ट है आपका भूमिज। झारखंड के किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो कमावत से याद रखिएगा भूमिज। तो किनके श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? भूमिज जनजाति के। मुखाग्नि जो है वो बड़ा बेटा देता है और भूमिज जनजाति में दाह संस्कार होता है, मतलब मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है, जिसमें मुखाग्नि जो है बड़ा बेटा देता है। मेनली भूमिज जनजाति की जो भी रिचुअल्स है वो हिंदू धर्म की तरह होती है। तो यहाँ पे 10 कर्म होता है, 9 दिनों तक की छूतक की अवधि होती है और श्राद्ध कार्य जो है ब्राह्मण के द्वारा कराया जाता है। श्राद्ध संस्कारों को कमावत कहते हैं, मतलब लगभग ये हिंदू धर्म की तरह। नेक्स्ट आपका महली जनजाति। किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? तो महली जनजाति के लोग जो है वो बांस से तरह तरह के बर्तन बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि टोकरी, चटाई, दौरी, उड़िया, सूप, सुपली। तो इस तरह की चीज़ बनाते हैं, बांसुरी। औरतें इस कार्य में ज़्यादा दक्ष होती है। तो महली जनजाति जो है बेसिकली एक कारीगर या फिर शिल्पकार होते हैं और इनके जितने भी जो भी सामान ये बनाते हैं मेन आधार जो है बांस होता है। झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है? तो ये महली है। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो महली जनजाति। इसी तरह चीक बड़ाई भी है, खड़िया जनजाति है। तो खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? तो खड़िया जनजाति के अनेक परंपराएं जो है वो मुंडाओं से मिलती है। खड़िया समुदाय के लोग ये भी मानते हैं कि वे
मुंडा नागवंशी राजा के बड़े भाई है, मतलब खड़िया जो है वो मुंडाओं के बड़े भाई है। खड़िया जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है तथा इनकी जो भाषा है वो खड़िया है, जो कि मुंडारी समूह से बिलोंग करता है। पहाड़ी दूध और ढेलकी किस जनजाति की शाखाएं है? पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया, तो ये सभी जो है वो खड़िया जनजाति की शाखाएं हैं। झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो पुरुषों से अधिक महिलाओं की जनसंख्या खड़िया जनजाति में है। नेक्स्ट जनजाति है कोरवा। कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? तो कोरवा जनजाति की पंचायत को म्यारी या फिर भयारी कहा जाता है। और कोरवा जनजाति जो है पलामू जिले में पाई जाती है। झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी पाई जाती है? तो आपका वही है कोरवा जनजाति। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो टोटल आपका 8 आदिम जनजाति है, जिसमें आप याद ऐसे रखिएगा एक साथ, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और परहिया एक जैसा है, तो इसको एक साथ याद रखिएगा। 3 खत्म हो गया। और फिर बिरहोर, बिरजिया, कोरबा। अब बिरहोर और बिरजिया एक साथ याद रखिएगा। और असुर, कोरबा, सबर, ये आप 3 फिर अलग से याद रखिएगा। माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, परहिया, ये 3 हो गया। बिरहोर, बिरजिया, 3 तो 5 हो गया। असुर, कोरबा और सबर, ये आपका फिर से 3 हो गया। टोटल आपका 8, जो कि कुल राज्य के आदिवासियों की जनसंख्या में, जनजातीय जनसंख्या में 3.38% है। निम्न में से किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार का माना जाता है? तो शिकारी संग्रहकर्ता में है आपका कोरवा जनजाति। झारखंड राज्य की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा हंटर गैदरर? तो हंटर गैदरर हो जाएगा आपका कोरबा। नेक्स्ट जनजाति जो है आपका है गोंड। कौन सा कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? तो बंद टोली गोंड। और गोंड के युवा गिरी को घोटुल या फिर गोटुल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की उस जनजाति का नाम बताइए जहां दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। तो दूल्हा जो है सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है गोंड जनजाति में। झारखंड में निम्नलिखित में से 5000 से कम की छोटी आबादी है। तो सबसे 5000 से भी कम की आबादी है आपकी गोंड जनजाति की। सॉरी, ये आपका गलत है। गोंड जनजाति आपका 53,676। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी आंसर नहीं हो सकता है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट जनजाति है बिरहोर। झारखंड में बिरहोर जनजाति लोगों के निवास के रूप में, झारखंड में बिरहोर जनजातीय लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? कुछ नहीं, आप ये लाइन याद रखिए कि बिरहोर की बस्ती को या फिर बिरहोर के निवास स्थल को टंडा कहा जाता है। और इनके युवागिरी को गीतियोड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है उथलूस और जागहीस झारखंड की किस जनजाति के वर्ग हैं? तो बिरहोरों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक है उथलू और दूसरा है भूलिया। उथलू जिसको या फिर भूलिया भी कहते हैं, मतलब घुमक्कड़, या फिर जांगी या थानिया, जो कि आदिवासी कहलाते हैं। तो उथलूस आपका उथलू या फिर भूलिया या फिर घुमक्कड़, तो उथलूस हो गया। और जाघीस कहिए, चाहे जांघी या थानिया या आदिवासी। तो इस तरह से बिरहोर को 2 भाग में वर्गीकृत किया गया है। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये भी आपका आंसर होगा बिरहोर। कोरबा भी हो सकता है आंसर आपका। बिरहोर, कोरबा दोनों ही आंसर है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर का अर्थ होता है जंगल का आदमी। नेक्स्ट जनजाति है आपका चीक बड़ाइक। तो चीक बड़ाइक लोग अच्छे बुनकर होते हैं।
और महली जनजाति जो है बांस के अच्छे शिल्पकार होते हैं। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन जनजाति असुर जनजाति। झारखंड में एक जनजाति है, निम्न में से किस जिले का निवासी है? तो असुर जनजाति जो है वो पलामू का निवासी है। तो इनका संकेंद्रण जो है लातेहार, गुमला, लोहरदगा और पलामू जिले में पाया जाता है। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति असुर, खड़िया, बिरहोर, बिरजिया ये सभी प्राचीनतम जनजातियां हैं। ईदीमी ये जो है असुर जनजाति में विवाह का एक तरीका है। ईदीमी इस विवाह में लड़का लड़की शादी की रस्म पूरा किए बिना पति पत्नी की तरह रहते हैं, लेकिन कभी न कभी इन्हें शादी करनी ही पड़ती है। वेदों के पद्यों में असुर जनजाति का उल्लेख उनकी वीरता और कर्तव्य, तो इनकी वीरता और कर्तव्य के लिए जानी जाती है। अगली जनजाति है लोहरा जनजाति। निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी जनजाति शिकारी संग्राहक प्रकार की नहीं है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग लोहरा जनजाति होगी। बाकी कोरवा, बिरहोर, उसके बाद आपका हिल खड़िया मतलब पहाड़ी खड़िया, ये सभी आपका शिकारी संग्रह करता है। अगली जनजाति है बेगा जनजाति। बेगा जनजातियाँ सामान्यतः हजारीबाग के क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, जबकि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? रांची में, सिंहभूम में, लातेहार में। तो आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखना है, बेगा जनजाति हजारीबाग में नहीं पाई जाती है। बेगा जनजाति की जनसंख्या जो है हजारीबाग में 0 है। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत कम चांस होता है कि पूछा जाए। जब शिफ्ट का संख्या ज़्यादा होता है तभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नहीं तो जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही कम है। किस जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकदम बोला जाता है? तो इसका आंसर है बेगा। बेगा जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकदम बोला जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, बेगा मुकदम। आपको इतना नहीं है, अगर मान लीजिए सिर्फ ये भी याद रहे बेगा मुकदम करके भी याद कर लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको इतना लंबा लंबा लाइन याद रखना होगा कि बेगा जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकदम बोला जाता है, नहीं। आप सिर्फ ये दोनों शब्द को भी याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। सभी में ऐसा ही है आपका। बेगा प्रजाति बाघ को पवित्र जानवर मानते हैं। बेगा बाघ। बंजारा जनजाति। आल्हा उदल बंजारा जनजाति के नायक व्यक्तित्व है। तो बंजारा आल्हा उदल याद रख लीजिए बस, बंजारा आल्हा उदल, अपने आप आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बथुड़ी जनजाति। बथुड़ी जनजाति को भूमिज भी कहा जाता है, और बथुड़ी जनजाति जो है झारखंड की एक अति लघु जनजाति, मतलब इनकी संख्या काफ़ी कम है। बथुड़ी परंपरा के अनुसार इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजा, बस बथुड़ी ब्रह्मा की भुजा, और इसलिए ये खुद को जो है क्षत्रिय कहते हैं, और इनको अपने आप को आदिवासी पुकारना पसंद नहीं है। बथुड़ी जनजाति के पास भूमि होती है, इसलिए ये अपने आप को भूमिज भी कहते हैं। ये अपनी उपाधि जो है मुंडा या सरदार बतलाते हैं। बथुड़ी अपने को बाहुतुली या फिर बाहुबली कहते हैं, जिसका अर्थ पीपुल ऑफ आर्म्स अर्थात क्षत्रिय है। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि बथुड़ी जनजाति को भूमिज कहा जाता है, और ब से बथुड़ी और ब से ब्रह्मा की भुजा, और जिसके कारण ये खुद को बाहुबली या फिर क्षत्रिय बुलाते हैं। आखिरी जनजाति है बिरजिया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो, बिरजिया। इस तरह का क्वेश्चन आराम से ऑप्शन देख करके भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सदान को।
तो झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो सदान का मुख्य व्यवसाय जो है वो खेती है। और झारखंड के कुल जनसंख्या में सदानों की जो प्रतिशत है वो 60% है। और सदान जो है वो गैर जनजाति है, लेकिन यहाँ के मूल निवासी हैं। अब है आपका बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है? तो यहाँ पे आपका भूमिहार जो है वो सदान नहीं है, क्योंकि ये झारखंड के अलावे अन्य क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है, जिसका उपयोग उनके लिंग्वा फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम क्या है? तो सादरी भाषा जो है वही आपका एक हाइब्रिड भाषा है। तो इस तरह से जनजाति को हमने देख लिया। अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनजातीय संस्कृति को देखेंगे, और संभवतः वही आपका जनजाति से संबंधित लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।